चाइना ताइवान इशू, बस इतना ही लेके आया हूं आज मैं, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ड्रिल्स चल रही हैं, सारी चीजें हैं। तो इसमें मैं पर्सपेक्टिव आपको बताना चाह रहा हूं, तीन चार चीजें बताना चाह रहा हूं। मतलब एक कह लीजिए आप किस तरीके से जो एक्सपर्ट्स हैं, जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको देख रहे हैं, इस मुद्दे को देख रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। गलत बारिश सर आज तो दिल्ली में, हाँ बिल्कुल सही कहा, आज तो बारिश हो रही है दिल्ली में। तो अब देखो, चाइवान हो गया, सॉरी, चाइना और ताइवान का जो इशू है, इसमें जो नैन्सी पेलोसी हैं वो पहुंची साउथ कोरिया, उसके बाद वो पहुंची जापान। तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि साउथ कोरिया और जापान, अब जापान जो है हिस्टोरिकली ही चाइना का एडवर्सरी रहा है। अगर आप समझेंगे कि G4 जो कि बात कहता है, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं, G4 जिसमें 4 देश हैं, कौन कौन से देश हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दो, ये भी सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, G4 क्या है। तो उसमें 4 देश आते हैं, इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील। अब चाइना को इंडिया के बारे में जब पूछा जाता है कि भाई हाँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो थोड़ा वो जैसे कहते हैं ना जलेबी की तरह सीधा आंसर देता है। पर जापान को लेकर वो बहुत क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इंडिया से बड़ा एडवर्सरी जापान। अब जापान और साउथ कोरिया का साधने का मतलब ये है यूएस का कि अगर इसमें किसी भी तरीके की टेंशन बनती है या कह लीजिए एक्चुअल वॉर होती है, तो यहां पर आपको साउथ कोरिया और जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी, इंडोनेशिया, इवन फिलीपींस हो सकता है, अभी कह नहीं सकते, बट ये देश तो मान के चलिए, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया तो मान के चलिए कि ये आपका हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं वॉर में। बेशक वो सीधा हेल्प करे या फिर आर्म्स के थ्रू सपोर्ट करे। अब चाइना ने क्या कर दिया है, चाइना ने सैंक्शंस लगाने की बात कही है यूएस पर भी। अब यूएस भी काउंटर सैंक्शंस लगा सकता है। अब यहां पर आपको एक समझना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स भी आ रही है बीच में। चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो आपका तीसरी टर्म के लिए जा रहे हैं। अब तीसरी टर्म के बाद उन्होंने कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स की हैं कि वो लाइफ टाइम तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं। अब इस समय पर एक वीक राष्ट्रपति के रूप में उभर कर आना, ये ऑब्वियसली शी जिनपिंग के लिए सही नहीं है। वहां के स्थानीय लोगों में क्या मैसेज जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने धमकी दी यूएस को, फिर भी यूएस ने नहीं माना, फिर भी नैन्सी पेलोसी पहुंच गई वहां पर। तो अब आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा लोगों को। अब यहां पर रशिया का रोल भी आता है। रशिया ऑलरेडी वॉर में चल रहा है, रशिया यूक्रेन के साथ वॉर, और ये चाहता है कि ये एस्केलेट होगा तो ध्यान हटेगा। अब एक एक्सपर्ट ये कहते हैं कि यूएस क्या 2 फ्रंट खोलना चाहता है, एक तरफ उधर फ्रंट खुला ही हुआ है प्रैक्टिकली, इधर फ्रंट खुल गया तो यूएस और उसके अलाइड कंट्रीज सीधा सीधा रशिया और चाइना को कह लीजिए चैलेंज कर रहे हैं। अब इस केस में चाइना भी, जो शी जिनपिंग है, वो स्ट्रांग भी दिखना चाहते हैं, प्लस उनकी इकोनॉमी नीचे जाती जा रही है लॉकडाउन की वजह से, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से। तो इकोनॉमी को भी रिवाइव करना है। अगर वॉर होगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमी पर भी खतरा आएगा, या कह लीजिए इकोनॉमी डाउन जाने का है और खतरा आ सकता है, सैंक्शंस लगने का खतरा हो सकता है, जो कि चाइना इस टाइम पे अफोर्ड करना नहीं चाहता। इससे पूरी दुनिया पर भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि अगर ये एक्चुअल में वॉर होती है तो सीधा सीधा जैसे हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर पर इतना कह लीजिए पूरी दुनिया पर इसका इफेक्ट देखा गया, तो डेफिनेटली अगर ये शुरू होता है तो इसका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि क्या यूएस क्यों चाह रहा है। अब वहां पर भी एक व्यू पॉइंट ये कहता है कि वहां पर भी पॉलिटिक्स आ रही है। नवंबर में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के इलेक्शन है। जो बाइडेन जो कि सत्ता में आए थे लास्ट ईयर, वो जो है उनका ग्राफ मतलब पॉपुलैरिटी का थोड़ा नीचे चल रहा है।
और अब यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स के इलेक्शन में कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग छवि दिखाने के लिए भी ये कोशिश की जा रही है, एक स्ट्रांग स्टांस लेने की कोशिश की जा रही है कि नहीं हम स्ट्रांग हैं इस चीज को लेकर। तो ये यहां पर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी रोल प्ले कर रही है। तो एक्चुअल में ये वॉर सिचुएशन में होगा या नहीं होगा, लेट्स सी। बट मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव बताया। अब रशिया का ये पर्सपेक्टिव है कि चाइना उसके साथ है और अगर इस पे जाता है तो थोड़ा ध्यान उससे हटेगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि क्या यूएस चाहता है कि दो फ्रंट्स पर इस तरीके से उसकी इंगेजमेंट हो, तो ऐसा उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा ऊपर। अच्छा, एक और चीज इसमें आई है, अर्मेनिया और अजरबैजान। अर्मेनिया और अजरबैजान, हाँ जी, इसमें दो रीजन है, नगोर्नो नगोर्नो काराबाख रीजन। ठीक है, मैंने एक बार आपको पहले दिखाया भी था इसको, आपने आज का आपका होमवर्क है, आपने इसको देखना है, नगोर्नो काराबाख रीजन। तो नगोर्नो काराबाख रीजन में भी एक छोटा सा, अगर आपको याद हो कि वॉर हुआ था, प्रॉपर वॉर लाइक सिचुएशन था लगभग 1-1.5 साल पहले। अब ये जो प्रॉपर फिर दोबारा से कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अब इसमें अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है रशिया और चाइना, ठीक है जी, और अर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है यूएस। तो ये भी कह सकते हैं कि काइंड ऑफ अ प्रॉक्सी वॉर, ठीक है, हो सकता है कि ये भी एस्केलेट हो। यूएस को बस ऑस्ट्रेलिया का, यूएसए को बस एशिया को तनहा करना है, तनहा करना है। G7 का क्या कहना है? G7 बिस्वा का क्वेश्चन है कि G7 का कहना है। बेटा G7 में जो देश हैं वो सारे के सारे अमेरिका लेड देश हैं, ठीक है, जैसा अमेरिका कहेगा वैसा ही है, मतलब बाकी सारे देश उनकी हाँ में हाँ भरने वाले ही हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के जियोपॉलिटिक्स का सिनेरियो उभरता हुआ नजर आ रहा है। इसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी रोल प्ले कर रही है, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट द जियोपॉलिटिक्स, अपने देश में भी स्ट्रॉन्ग लीडर दिखने की कोशिश भी, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है, वो भी एक रोल प्ले कर रहा है, ठीक है जी। चलिए, तबाह करना चाह रहे होंगे, मेरे को लगता है तंग करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो तनहा तो कुछ और ही बात निकल आई। कहते हैं ना कि कुछ और का कुछ और निकल गया, ठीक है जी। अजरबैजान मेंबर, यस, ठीक है जी। तो ये था कुल मिला के अभी का सिनेरियो, और लेट्स सी, कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि चाइना सिर्फ एक टफ पोस्चरिंग दिखा रहा है। एक्चुअल वॉर का सिचुएशन बनना, क्योंकि जो जो अभी उनकी इकोनॉमी थोड़ा नीचे चल रही है, इलेक्शंस भी हैं, तो एक्चुअल वॉर हो, ऐसा हो सकता है कि, मतलब ऐसा थोड़ा मुश्किल हो सकता है ऐसा हो, बट वो स्ट्रॉन्ग पोस्टरिंग दिखाना चाहता है यूएस को कि अब आप जो है हमसे पंगा नहीं ले सकते, वी आर अ स्ट्रॉन्ग नेशन एंड वी विल नॉट लिसन टू यूएस पुली, ठीक है जी। हम भी तनहा, अच्छा चलिए, क्या बात है सर, वी फील ले रहे हैं, ठीक है जी। सर, व्हाट काइंड ऑफ अ सैंक्शंस चाइना कैन इंपोज ऑन यूएस? बेटा रुचिका, यूएस के लिए जो भी पीछे से सामान जा रहा है, या कह लीजिए जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो बैक एंड में चाइना में ही हो रही है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि आपने अगर एक्सपोर्ट बंद किया उनके साथ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस, मतलब चाइना को इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट यूएस को भी होगा। यूएस की इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई चल रही है, हमने पढ़ा 41 ईयर हाई चल रहा है, 9% इन्फ्लेशन वहां पर चल रहा है, 8 से 9%, ठीक है, मोटा मोटा। बट ये अगर पीछे से सप्लाई बंद हो गई, डिमांड उतनी है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ओके, सर कोरिया की यूएस की बनती नहीं है, ताइवान में अगर कोरिया, अब देखो कोरिया तो है ही, नॉर्थ कोरिया क्या है, नॉर्थ कोरिया के पीछे एक चाइना खड़ा हुआ है कि तुम आगे बढ़ो, तुम टेंशन मत लो, तुम करते जाओ, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के थ्रू ही चाइना बहुत सारी चीजें करवाता है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है अगेन एक्सपर्ट्स के द्वारा। ये देखिए, ये रहा आपका नॉर्थ कोरिया, ठीक है, ये रहा आपका साउथ कोरिया, ठीक है जी, ये आपका ये कोरियन पेनिनसुला हो गया, ये जापानीज आइलैंड हो गए, ठीक। तो आई होप थोड़ा सा एक आइडिया मिला है आपको कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं। आपको इकोनॉमी, देखो लड़ाई लड़ना सिर्फ लड़ाई लड़ना नहीं होता है, उसमें आपको
डिप्लोमेटिकली भी कई सारे देशों को साधना है, आपको इकोनॉमी को भी देखना है, ठीक है, आपकी सपोर्ट में कौन कौन है ये भी देखना है, आपको क्या नेट बेनिफिट होगा, ये वॉर कितनी खिंच सकती है, इसके रेपरकशंस क्या होंगे, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी रहते हैं। दिस इज वी कैन से प्लानिंग। ओके, वो कौन था एक अच्छा, वो कौन था जो एक माओ जेडोंग था, दूसरे शेंग डाओपिंग, जो कि जो आपके 1978 में जब उन्होंने इकोनॉमी ओपन अप की। ठीक है जी, ठीक है। रशिया का स्टैंड तो क्लियर है सौम्या, रशिया का स्टैंड तो चाइना के साथ है, अल्टीमेटली तो यूएस के अगेंस्ट है दोनों में। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इंडिया का स्टैंड भी सुन लो आप। इंडिया ने ना, आज मैं इस पे भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था कि 2010 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो वन चाइना पॉलिसी हमने काफी साल पहले कह रखा है, जब सिक्किम हमारा हिस्सा बना, हमने कहा कि ठीक है जी वन चाइना पॉलिसी, बट अब कहना थोड़ा सा ना बंद कर दिया है, मतलब इसको एक्सप्लिसिटली कहना बंद कर दिया है। और जब से 2014 में सरकार चेंज हुई, ठीक है, उस समय पर ताइवान के जो कह लीजिए डिप्लोमेट थे उनको बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई ताइवान की, और जो तिब्बतन सरकार, जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी, उसको भी सपोर्ट किया गया। स्पेसिफिकली ट्वीट करके जो दलाई लामा है उनको बर्थडे विश किया गया। तो ये सारी की सारी चीजें भी जो हैं मतलब एक तरफ इशारा करती हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट।